Hi everyone, this is Tara Malhotra, tarot card reader, numerologist, coffee cup reader, karmic healer and a life designer. आइए इस वीडियो में आज जानते हैं कि आपका मई मंथ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं एरीज से। जहां एरीज के फाइनेंसेस की बात है, एरीज के फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। अगर आपके कहीं ना कहीं पैसे अटके हुए हैं, लोन्स नहीं मिल रहे, फाइनेंशियल वरीज हैं, तो उन सबको बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज फाइनेंशियली एरीज के लिए मई मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। चीजों में इम्प्रूवमेंट होगी एंड अगर कुछ स्टक है चीजें, जहां डिलेज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे या फिर कोई प्रोजेक्ट अटक रहे थे, दे विल स्टार्ट मूविंग फॉर एरीज। आइए जानते हैं हेल्थ वाइज एरीज की हेल्थ में देर आर अप्स एंड डाउन्स। आई सी कि उनको अपनी हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं, इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड चलती रहेंगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एरीज। एंड रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा स्ट्रेस बना हुआ है। दूसरों की बात को भी समझे, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव ना दें। ऐसा दिख रहा है कि मई मंथ में आप थोड़े से मूडी हो जाएंगे या फिर आप सिर्फ अपने ही बात को, अपने पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे, विच इज नॉट करेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, सो वी शुड अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो एंड वी शुड बी ओपन एंड रिसेप्टिव। सो हेल्थ, रिलेशनशिप और हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट जितनी भी फाइनेंशियल वरीज थी वो आपकी मई में खत्म होते हुए दिख रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉरियंस पे। टॉरस के जहां तक मनी की बात है, मनी चारों तरफ से रास्ते खुलेंगे, न्यू ओपनिंग्स भी हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। एंड जहां तक मनी आने की बात है, चारों दिशाओं से दी एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू, दी एनर्जीज आर ऑन योर साइड। सो गुड न्यूज फॉर टॉरियंस इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल पोजीशंस इंप्रूव होंगी, स्टक प्रोजेक्ट्स मूव करेंगे एंड आपको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग आपकी साइड पे रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जहां तक हेल्थ की बात है, टॉरेंस थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं, बिकॉज टॉरेंस कभी कभी अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाते, चीजें अपने मन के अंदर रखते हैं। सो टॉरेंस, यू हैव टू ओपन द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जहां तक हेल्थ की बात है एंड मेंटल पीस की बात है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहेगा, न्यू प्लानिंग्स, न्यू डेवलपमेंट्स की तरफ उनका ध्यान रहेगा। सो कंसिस्टेंटली हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को लेके दे हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एंजाइटी लेवल्स है एरीज की लाइफ में। बट मॉनेटरी सिचुएशंस एंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी है एरीज टॉरियंस की। एंड टॉरियंस जहां पे रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा अगर अटके हुए थे या फिर मूव नहीं कर पा रहे थे, अब रिलेशनशिप्स भी मूव करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर एक नई एनर्जी दिखेगी आपको। एंड अगर आप रिलेशनशिप मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं या न्यू पार्टनर की सर्च में है, सो टॉरियंस आपकी चीजें मई में आपको बनती हुई नजर आएंगी। आइए बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लिए भी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इंप्रूव हो रही है इन द मंथ ऑफ मई। सो अगर कहीं ना कहीं से कहीं पे फाइनेंसेस आपके स्टक है या फिर आप सोच रहे थे कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दिस इज द राइट टाइम टू मूव अहेड फॉर जेमिनी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसे देके भूल गए हैं एंड देन दैट पर्सन कम्स बैक एंड गिव यू योर मनी बैक। सो फाइनेंशियली मई का मंथ जेमिनी के लिए बहुत ही अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी वाला रहने वाला है एंड देयर विल बी न्यू थिंग्स विच विल स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अगर आप कोई ना कोई नई जगह पे अपने अपने आप को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं या न्यू ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप अपने लिए कोई ना कोई एक सेविंग्स करना चाहते हैं, सो मई इज द बेस्ट मंथ फॉर यू जेमिनीज। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेके थोड़ा सा वरीसम टाइम है, कुछ ना कुछ सर्जरीज, कुछ हो सकता है कहीं कोई सर्जरी, कहीं कोई मेजर इलनेस निकल के आ सकती है। तो हेल्थ के लिए बिल्कुल केयरफुल रहें, सतर्क रहें, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अगर जरा सी भी कहीं पे कोई भी आपको हिंट मिलता है या आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड ASAP, बिकॉज
ये देखने में आ रहा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा है. यू ऑल्सो हैव टू वर्क इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बिकॉज आई फील आपकी स्पाइन या आपके बैक को लेके कहीं ना कहीं पे इश्यूज आपको रहेंगे. सो जेमिनाइज, यू हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप इज ब्लॉसमिंग इन द मंथ ऑफ मे. सो अगर आप मैरिज के प्रपोजल्स की वेट कर रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लवर्स के अंदर लव एंड अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी एंड आप अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करेंगे इन द मंथ ऑफ मे. देयर कैन बी चांसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो एंड देयर कैन बी गुड न्यूज ऑल्सो इन दी फैमिली. सो रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे रहेंगे. बात करते हैं कैंसेरियंस की. कैंसेरियंस के लिए थोड़ा सा मे का मंथ ट्रबलसम है. मनी से रिलेटेड वरीज रहेंगी. बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी को पैसे दे दें एंड वो आपको रिटर्न कर देगा, इंटरेस्ट पे पैसे देने की सोच रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कोई स्टक पैसे आ जाएंगे, या फिर आप किसी से वापस उधार लेना चाहते हैं, फाइनेंशियली बहुत ही troublesome situation है I would say, and this is the time when you should be very careful. अगर आप कुछ एक्सपेंड भी करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के स्पेंड करें, बिकॉज मे बी लेटर ऑन यू रियलाइज कि वो एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट नहीं था. सेविंग मनी एट द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करें इन टर्म्स ऑफ मनी. जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में भी कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मेजर इलनेस से रिकवर करेंगे. सो रिकवरी इज ऑन द कार्ड्स. तो अगर आपके हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, सो यू विल कम आउट ऑफ दोज हेल्थ इश्यूज एंड आप दोबारा से अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाएंगे. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ आपके रूटीन्स हेल्थ रिलेटेड स्टॉप हो गए हैं, तो आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे एंड यू विल अगेन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर फिटनेस. एंड जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, रिलेशनशिप्स में देयर आर हार्ट ब्रेक्स. There is a possibility that someone near and dear one can ditch you. Maybe there is something which is bothering you. ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी निकल के आए रिलेशनशिप से रिलेटेड that you were not expecting, एंड किसी तीसरे इंसान की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं. सो रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा वरीसम टाइम है फॉर कैंसेरियंस. बट देन अगर हम हेल्थ को देखें तो आप हेल्थ इश्यूज से बिल्कुल बाहर आए हैं. मनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको. एंड द गुड कलर फॉर यू कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ मे इज येलो. थोड़ा सा येलो कलर को अपने डेली रूटीन में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आई सी थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. देखते हैं लियोस के लिए मे मंथ कैसे रहने वाला है. मे में लियोस के लिए फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंस है. जहां से भी कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू वेंचर्स, बिजनेस, न्यू आइडियाज, मनी से रिलेटेड हर तरीके की इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप है. ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कुछ एक पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये सोच रहे थे कि आप अपनी कोई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, सो वो सब चीजें मे में आप देखेंगे दे विल स्टार्ट मूविंग. मनी वाइज यू विल मूव टू अ नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस लियो. सो दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू. मे में यू विल डेफिनेटली सी कि अभी लास्ट 3 मंथ्स में से मे में यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंसेस. फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होते होते इतना आपको अबंडेंस मिलेगा, या फिर मनी में आपको इतने प्रॉफिट्स होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, स्पेशली कीपिंग द प्रेजेंट सिनेरियो इन माइंड. बात करते हैं हेल्थ की. हेल्थ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं फॉर लियोस. लियोस को थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है. रेड इज अ गुड कलर फॉर लियोस इन द मंथ ऑफ मे, and 2 is a lucky number for them in terms of their good luck. if they want to think कि जो भी चीज 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है, 2 नंबर पे आ रही है, दैट इज लकी फॉर लियोस. हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना है. और अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, सो इट इज अ फैमिली टाइम फॉर लियोस. लियोस के लिए ये टाइम अपनी फैमिली का है, लव्ड वंस का है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सो यू विल बी पैम्पर्ड विद बाय योर पार्टनर. सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम. मे इज अ वेरी गुड मंथ फॉर लियोस. पार्टनर्स की, आपको अपने पार्टनर की अटेंशन मिलेगी, आपके हस्बैंड, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे. एंड जहां तक फैमिली टाइम की बात है, यू विल बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस. बात करते हैं वर्गो.
वर्गो साइन की अगर हम बात करें तो फिनेंशियली मे बी थोड़ा थोड़ा उनको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ चीजें उनकी नजर से छूट रही हैं जिसकी वजह से फिनेंशियली कुछ सेटबैक्स आने के चांसेस हैं, बट अगर वो ध्यान दें, अगर वो पूरे पूरी पिक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो फिनेंसेस में दे कैन इम्प्रूव एंड दे कैन अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव इन द टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं, या फिर वो पूरी पिक्चर को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो दे हैव टू बी लिटिल मोर कॉशियस अबाउट द फिनेंसेस एंड दे विल सी कि फिनेंसेस ऑटोमेटिकली फ्लो होने लग जाएंगे फॉर वर्गोस। अब जहां तक अगर हेल्थ का सवाल है, वर्गोस की हेल्थ में कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम दे विल फेस इन द मंथ ऑफ मे इज की ओवर थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मे बी थोड़े स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका माइंड एक्टिव बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी मेंटल पीस नहीं है इन द मंथ ऑफ मे। सो वर्गोस थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखें, थोड़ा सा पीसफुल रहें, थोड़ा सा अपने माइंड को काम करने की जरूरत करें, कोशिश करें, बिकॉज दिस इज द ओनली कंसर्न which is coming in terms of health for Virgos। and जहां तक relationships की बात है, there is definitely an improvement in relationships। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। यू विल बी स्पेंडिंग quality time with your family members, and I see that there is happiness from all the corners, all the directions for Virgos इन दी मंथ ऑफ मे। बात करते हैं अब लिब्रा की। जहां तक लिब्रा के फाइनेंसेस की बात है, आई सी कहीं ना कहीं पे पेमेंट्स थोड़ी सी स्टक हो जाएंगी, थोड़ी सी डिलेज दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। एंड अगर इन्वेस्टमेंट भी करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़े से डिलेज आएंगे, कहीं ना कहीं पे अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ सकती हैं। सो मनी को बहुत केयरफुली यूज करना है लिब्रंस ने इन द मंथ ऑफ मे, एंड थोड़ा पैसों को संभाल के चलना है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। यू माइट नीड सपोर्ट ऑफ योर लव्ड वंस, ऑफ द पीपल हु आर नियर एंड डियर टू यू, बिकॉज आई सी की हेल्थ में थोड़े इश्यूज हैं, and there can be stress and worry also, which can become a reason for relationship issues also। लिब्रंस के रिलेशनशिप में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। कुछ रिलेशनशिप उनके एंड हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे, and it basically is it is basically indicating their family life and their relationships। घर के अंदर थोड़ी टेंस्ड सिचुएशन हो सकती है इन द मंथ ऑफ मे। there can be fights, there can be arguments, and things can go out of control for Librans, so they have to be very careful in handling their relationships, because I see that there can be some relationships which will end for them in the month of May। बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए मई मंथ में थोड़ी सी फाइनेंशियल वरीज हैं, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे, तो डिसीजंस बिल्कुल सोच समझ के लें। व्हेन इट कम्स टू मनी, जल्दबाजी में या किसी को चीट बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ आप कहीं किसी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। तो अपनी डीलिंग्स को बिल्कुल फेयर रखें, बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स करें, अदरवाइज देयर कैन बी ट्रबल्स फॉर स्कॉर्पियंस। दे कैन इवन गेट इनटू लीगल इश्यूज व्हेन इट कम्स टू फिनेंसेस। जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ को लेके स्कॉर्पियंस एज इट इज आर वेरी केयरफुल। So health will be good for Scorpions in the month of May, and they will be taking care of your health their health very nicely। rather Scorpions अपनी family के लिए भी बहुत particular रहेंगे in terms of health in the month of May। so health wise there are no issues, you are blessed that ways in the month of May, but finances में आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, यू कैन बी इन अ बिग ट्रबल व्हेन इट कम्स टू finances फॉर स्कॉर्पियंस। एंड जहां तक रिलेशनशिप की बात है, यू आर एट द मोमेंट मे बी आप हो सकता है मे में थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करें, कुछ इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशंस आपके अंदर बिल्डअप हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। सो बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर वर्ड्स।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हैं, so this is the time, Scorpions, that you have to move on, because the time has come when you have to move on in your lives. कुछ relationships या कुछ चीजें अगर हमारी लाइफ में पर्पस सॉल्व नहीं कर रही हैं, so it is better that you leave that thing behind and you take a next step ahead, because sort out नहीं होंगी आपकी चीजें रिलेशनशिप्स में अगर आप और ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे या उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चीजें आपके हाथ से निकलती जाएंगी. सो इट इज बेटर कि आप अनवांटेड रिलेशनशिप्स को या फिर जो रिलेशनशिप्स आपको सफोकेट कर रहे हैं, आपको ट्रबल कर रहे हैं, उनको आप छोड़ देंगे इन द मंथ ऑफ मे. बात करते हैं सैजिटेरियंस. सैजिटेरियंस विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑटोमेटिकली मनी फ्लो इनकी तरफ बनता रहेगा. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट इनको मिलेगी एंड इनकी फाइनेंसेस विल डेफिनेटली इम्प्रूविंग. एंड अगर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज या कुछ प्रोजेक्ट स्टक हैं या कहीं पे कुछ आप यू आर एक्सपेक्टिंग सम मनी फ्रॉम सम पीपल, तो वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होंगी. आपको आगे से बढ़ के मनी मिलेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट. हेल्थ वाइज ऑल्सो सैजिटेरियंस विल बी sorted in terms of health also in the month of May. हेल्थ में कोई भी वरीज नहीं है. ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में शायद किसी को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. सो ये टाइम ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा दूसरों की तरफ ध्यान देना है, दूसरों का ध्यान रखना है. आप अपनी फैमिली का थोड़ा सा ध्यान दें. एंड हेल्थ में थोड़ा सा मुझे स्लीप डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं. मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी जो कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से बिल्डअप है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर मे के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस एंग्जाइटी है जिसकी वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेंगे. सो इट इज़ बेटर, सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योगा, मेडिटेशन एंड और वेज टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड इन द मंथ ऑफ मे. बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की. कैप्रिकॉर्न्स के लिए फाइनेंशियली मे का मंथ अबंडेंट होने वाला है. मनी हर तरफ से आएगा. पैसों को थोड़ा सा बचा के रखेंगे, थोड़े से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. बट मनी वाइज आई डोंट सी एनी चैलेंजेस फॉर कैप्रिकॉर्न्स इन द मंथ ऑफ मे. रादर अगर आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, सो यू विल know where to invest and where to stop. So money management में you will be doing great, Capricorns, and I think that is a good thing क्योंकि this is the time when we should all be very careful with our expenses because we don't know how the economic conditions will be in the coming few months. So for Capricorns, मनी इज गुड, मनी मैनेजमेंट इज गुड एंड रादर अगर आप मनी से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ मे. हेल्थ ऑल्सो इज गुड फॉर कैप्रिकॉर्न्स. हेल्थ में बैलेंस रहेगा. रादर आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. फैमिली के अंदर सबकी हेल्थ, कैप्रिकॉर्न्स के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ द कैप्रिकॉर्न्स. कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी पर्टिकुलर इन द मंथ ऑफ मे एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न एंड आई सी एन इम्प्रूवमेंट. अगर कुछ पास्ट में इश्यूज भी रहे हैं हेल्थ को लेके, सो दैट विल दोज विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड रिलेशनशिप ऑल्सो आर इम्प्रूविंग. आई सी कि आपकी फैमिली के अंदर आई कैन सी विद द कार्ड्स दैट इन योर फैमिली इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो अगर कुछ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे. आपकी मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स की. आपकी मैरिज को लेके कुछ बातें आगे बढ़ेंगी. पार्टनर्स अगर आपस में कुछ ना कुछ अगर इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं. सो फॉर कैप्रिकॉर्न्स ओवरऑल द मंथ ऑफ मे इज वेरी फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स. बात करते हैं नेक्स्ट जोडियक साइन विच इज एक्वेरियंस. एक्वेरियंस के करियर को लेके थोड़ा सा इशू है, फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा इशू दिख रहा है. बट दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल. दे हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. डोंट गिव अप एक्वेरियंस बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि शायद आपका हार्डवर्क एक्नॉलेज नहीं हो रहा या मे बी आपके जितना भी आप हार्डवर्क कर रहे हो उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा या फिर वो चीज़ एक्नॉलेज नहीं हो रही. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. एवरीबडी इज नोटिसिंग योर हार्डवर्क. एंड जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है, यू हैव टू बी वेरी स्टेबल एंड स्ट्रांग ऑन योर ग्राउंड.
आप जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे, मॉनेटरीली उतना फायदा आपको होगा. सो यू डोंट हैव टू गिव अप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. कुछ टेम्परेरी ट्रबल्स आ सकती हैं या फिर आप एक छोटे से फेज में आप थोड़ा सा इशू फेल कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे, बट देन दैट विल बी वेरी शॉर्ट टर्म. बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा. जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ इज ऑल्सो गुड फॉर यू एक्वेरियंस इन द मंथ ऑफ मे. आपके साथ आपकी जो हेल्थ है, आप कुछ इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से पास्ट में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज रह रहे होंगे, जो कि इस मंथ में आप देखेंगे कि आपका इमोशनल और मेंटल बैलेंस बहुत ही परफेक्ट है, जिसकी वजह से हेल्थ इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. इफ देर आर सम इश्यूज जो कि स्टमक एरिया के आसपास मुझे दिख रहे हैं पास्ट मंथ में, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव. सो ओवरऑल दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. देर इज डेफिनेटली देर आर चेंजेस इन द हेल्थ. आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बाहर का खाना या बाहर की चीजों को अवॉइड करना है. दैट्स ऑल. अदरवाइज हेल्थ इज इम्प्रूविंग फॉर यू एक्वेरियंस. एंड जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, यू विल बी enjoying your relationship. There is इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट फॉर यू एक्वेरियंस. आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, मेंटली यू विल बी एट पीस एंड यू विल बी enjoying द टाइम विद योर लव्ड वंस इन द मंथ ऑफ मे. और अगर कुछ लोग रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने कुछ इश्यूज को सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ पैचअप करना चाहते हैं, सो आई सी दैट हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे फॉर एक्वेरियंस. तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड जॉब. थोड़ा सा वहां पे इशू है इन द मंथ ऑफ मे, अदरवाइज ओवरऑल मंथ इज वेरी गुड फॉर एक्वेरियंस. कमिंग टू द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, पाइसेस. जब हम पाइसेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंसेस में थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ मे. सो यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशन पाइसेंस, बिकॉज मनी आपके पास आएगा एंड पैसे हैं भी आपके पास. मे बी you are getting too much excited or maybe you are getting too aggressive towards money which is not right. अगर आप कुछ decisions aggression में या फिर जल्दबाजी में ले लेंगे, that can backfire later on. So finances को अच्छे से maintain करें, finances को अच्छे से manage करके चलें. कुछ भी unexpected expenses भी हो सकते हैं which I foresee for you Pisceans. So just be very careful as far as finances are concerned. Health में थोड़े बहुत minor issues हो सकते हैं, maybe बिकॉज ऑफ द फिनेंसेस. वो ही आपका इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर आ रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल वरीज दिख रही हैं मुझे थोड़ी सी, जो कि आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं. एंड साइमल्टेनियसली व्हाट आई सी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इज अ डबल कार्ड विच शोज कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेशनशिप्स में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. सो द कार्ड्स आर इंडिकेटिंग दैट रिलेशनशिप्स विल ब्रेक. आप जो भी एक सिचुएशन के अंदर अपने आप को स्टक हैं या फिर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हैं जिससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, या मे बी दैट इज गिविंग यू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अननेसेसरली वरी, दैट time has come that you should take a decision, make a move and stop being in a toxic relationship. So for Pisceans, I think वो जो एक stress buildup पूरा है, it is all connected कि finances में भी थोड़े से worries हैं which is again taking a toll on the health and which again is impacting, maybe it is all clubbed. Relationships भी बहुत अच्छे नहीं है, relationships में you feel suffocated, trapped and कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर है जो आपको बहुत जैसे आप चेन्स के अंदर बंधे हुए हैं. सो इट इज द टाइम टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक द चेन एंड मूव अहेड इन योर लाइफ Pisceans. That is all for the zodiac signs for the month of May. If you want to take personal appointments, you can contact me at 9873-456-004. या फिर आप अपना questions comment box में भी छोड़ सकते हैं. We will get back to you, or you can visit for more details on my website which is taramalhotra.com. Thank you for watching. Stay safe, stay happy.